हेलो फ्रेंड्स, ललित व्यास पांडे, नमस्कार मित्रों। आज मैं हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के बच्चों के लिए आया हूं। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, पेरेंट्स से भी थोड़ी बात करनी है मुझे। चलिए, हाई स्कूल के बच्चों को जनरल प्रमोशन मिल गया, अब वो हायर सेकेंडरी में एंट्री करेंगे और अच्छा रिजल्ट आएगा। हायर सेकेंडरी के बच्चों का भी लगभग रिजल्ट सबका ठीक रहेगा। अच्छे रिजल्ट और अच्छे भविष्य की शुभकामनाओं के साथ अपनी बातें मैं स्टार्ट करता हूं। मैं एक्चुअली यहाँ बहुत जरूरी बात करने के लिए आया हूं कि जो क्लास 10th और क्लास 12th के बाद का हिस्सा होता है ना, ये कैरियर के हिसाब से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले मैं हाई स्कूल के बच्चों के लिए बात करूंगा जो अभी भी हायर सेकेंडरी में एंट्री करेंगे। स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स दोनों मेरी बातें ध्यान से सुनिए। ये वो दौर है जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति होती है, खासतौर पर हमारे एमपी में। और हम रूरल एरिया से आते हैं, हमें पता है कि हमारे जमाने में और अब के जमाने में बहुत ज्यादा फर्क हुआ नहीं है। अभी भी कंफ्यूजन जस का तस है, वैसा का वैसा है। बहुत सारे जागरूक लोग हैं, जागरूक बच्चे हैं, उनको अपन साइड में रखते हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं जो भी जागरूक नहीं है, और ध्यान से वो भी सुन सकते हैं जो जागरूक है। उनके लिए भी सलाह अच्छी ही दूंगा, बुरी नहीं रहेगी। काम की बात करते हैं। यहाँ सब्जेक्ट को लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है ना। दिखावे में ब्राइटनेस के लिए कुछ सब्जेक्ट ले लिए जाते हैं और बाद में वो बोझ तले, उसके बोझ तले, उन जिम्मेदारियों के बोझ तले, उन उम्मीदों के बोझ तले स्टूडेंट में बर्डन बढ़ता चला जाता है। तो पेरेंट्स को भी ये ध्यान रखना है। जरूरी नहीं कि आपके सपने साकार आपके बच्चे करें। आपके बच्चों की कैपेबिलिटी देखिए, आपके बच्चों की क्षमता के अनुसार उन पर बोझ डालिए। अपने सपनों का बोझ उनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं डालिए, है ना। तो सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारे मध्य प्रदेश में पहला सब्जेक्ट है वो मैथ्स और साइंस का होता है। और मैथ्स और साइंस के लिए बहुत ज्यादा रुझान होता है बच्चों में और पेरेंट्स में भी होता है कि मैथ्स और साइंस अगर दिलवा दिया तो लोगों में एक बात जाएगी, बड़ा ब्रिलियंट बच्चा है, बहुत जीनियस बच्चा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैथ साइंस लेने वाला बच्चा ही जीनियस और ब्रिलियंट होता है और वही हिस्ट्री क्रिएट करता है। तो सबसे पहला भ्रम आप लोग ये तोड़िए। पहले देखिए कि बच्चे का मैथ्स बैकग्राउंड अच्छा है, उसका मैथ्स में मन लगता है या नहीं लगता है। उसके बाद ही आप डिसाइड करिए। क्लियर। उसके बाद जो बच्चा आर्ट साइड लेता है उसको बड़े हे दृष्टि से देखते हैं हम लोग। ये देखना बंद कर दीजिए, उसको भी बराबर इक्वल रिस्पॉन्स दीजिए, बराबर महत्व दीजिए। मैं अपने एमपी की बात कर रहा हूँ, बाहर ऐसा नहीं है, अपने यहाँ ऐसा होता है। मैंने फेस किया है इन चीजों को। कौन सा सब्जेक्ट लिया बेटा? बोला आर्ट साइड से पढ़ रहा हूँ। तो पहले ही मन खराब हो जाता है उसका, डिस्कस ही खत्म कर देते हैं। क्या कर रहा है बच्चा? क्या लिया है? बोले मैथ्स लिया। अच्छा, कौन से स्कूल से पढ़ रहा है? कितने नंबर थे? मतलब उसमें पहले से क्रिएट हो गया दिमाग में कि बंदा एक्स्ट्रा जीनियस है। क्लियर है? तो ये दिमाग से बातें निकालिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब चलिए बात करते हैं। अब आपके सपने क्या है, बच्चे के सपने क्या है, और आपका फैमिली बैकग्राउंड कितना और आप उसको कितना सपोर्ट करेंगे, उसकी भी बात कर लेते हैं। अगर आप बच्चे में डॉक्टर बनने का स्किल देखते हैं तो बेशक आप उसको बायोलॉजी दिलवाइए, पर उससे पहले ये ध्यान रखिएगा कि उसके ऊपर अपनी उम्मीदों का बोझ डालने की बजाय आप अपनी स्थिति भी खंगाल लें। क्या आप उसके साथ न्याय कर पाएंगे? क्या आप उसके साथ सरवाइव कर पाएंगे? क्लियर है? अगर आप ये समझते हैं कि मेरे बच्चे में इंजीनियरिंग का स्किल है, आगे चल करके मैं इसको आईआईटी में भेजूंगा, टेक्निकल कोर्सेस कराऊंगा, तो बेशक आप उसको मैथ्स साइंस में भेज सकते हैं। क्लियर है? पर ध्यान रहे ये किसी और बच्चे के कारण नहीं होना चाहिए, है ना। उसके फ्रेंड ने ये सब्जेक्ट ले लिया है, हमारे रिलेटिव ने ये सब्जेक्ट ले लिया, उसके कारण उसके सब्जेक्ट आप डिसाइड कर दें, ये गलत है। किसी की वजह से बच्चे का सब्जेक्ट, बच्चे का कैरियर डिसाइड नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स, आप बहुत ज्यादा जिम्मेदार होते हैं क्योंकि आप केयरलेस होते हैं। आप बच्चों के साथ उठते बैठते नहीं है, बच्चों को ध्यान नहीं रखते हैं। और वो जो डिस्टेंसिंग है ना एक्स्ट्रा, कि वो बड़ा सम्मान का डिस्टेंसिंग होना चाहिए, बातचीत नहीं होनी चाहिए, वो छोड़ दीजिए। वो जमाने की बातें हो गई हैं। थोड़ा सा आप लोगों को ठीक ठाक तरीके से बच्चों को सामने बैठा करके उनके ड्रीम से पूछने पड़ेंगे। चलिए आर्ट साइड में आते हैं। अगर आपको लगता है बच्चा पीसीएस में जाएगा, बच्चा लॉ करेगा, बच्चे में लॉ के स्किल्स होंगे, बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस करेगा, आप बेशक उसको आर्ट सब्जेक्ट दिलवा सकते हैं। आर्ट सब्जेक्ट बिल्कुल कमजोर नहीं है। अगर आप अपने बच्चे में आगे चल करके एमपीपीएससी या यूपीएससी के सपने देखना चाहते हैं, सपने डालना चाहते हैं, तो अभी हायर सेकेंडरी से ही बच्चे को आर्ट दिलवा करके उसको सब्जेक्टिवली करेक्ट करिए और अच्छे स्कूल में डालिए उसको।
टॉप स्कूल में आर्ट साइंस डालिए, जाकर के बच्चा ऑटोमेटिक उस ले में आ जाएगा, ले को पकड़ लेगा। तो क्लियर है पेरेंट्स? जो भी क्लास 10th के पेरेंट्स हैं वो इन बातों का ध्यान रखिए। बच्चे को अकाउंट सेक्शन में जाना है, बच्चे को एमबीए करना है, बच्चे को बिजनेस में रूल करना है, बच्चे को बेशक कॉमर्स दिलवाइए, मैनेजमेंट दिलवाइए, और बच्चों में अगर वो गुण आप देखना चाहते हैं या बच्चों में वो गुण देखते हैं तो आप बेशक कॉमर्स दिलवाइए और उसको बैंकिंग सेक्टर की ओर आगे बढ़िए और शुरू से ही प्रमोट करिए, और जो जो चीजें अवेलेबल हो सकती हैं उसको प्रोवाइड कराइए। तो ये हुई बात हाई स्कूल के बच्चे के लिए जो अभी हायर सेकेंडरी में जाने वाला है। सबसे पहली गलती हम लोग यहीं पर कर देते हैं, है ना? किसी को देख करके सब्जेक्ट का चुनाव बिल्कुल नहीं करना है और ना अपने बच्चे को करने देना है। क्लियर हो गया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हायर सेकेंडरी जो पास करके बच्चे कॉलेजेस में जाएंगे उनके बारे में बात करते हैं। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, यहां पर आपने जो भी सब्जेक्ट लिया था, जरूरी नहीं है कि आपके मामे की बेटे ने इंजीनियरिंग करी है इस वजह से आप इंजीनियरिंग करेंगे। इंजीनियरिंग बोलना अच्छा लगता है, मैं इंजीनियरिंग के खिलाफ भी नहीं हूं। अगर आप पैशनेट हैं उसके लिए, आईआईटी जाना चाहते हैं, आप आईआईटी जाइए, अच्छे कॉलेज से करिए, रेडीमेड सड़क छाप कॉलेज से नहीं करिए। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप एनालिसिस जरूर करिए कि सिर्फ डिग्री हासिल करनी है या टैलेंट हासिल करना है। डिग्री हासिल करने के लिए आप कोई भी डिग्री नहीं लें। क्लियर हो गया? अगर आप पीसीएस में जाना चाहते हैं, अच्छे कॉलेज से बीए करिए। अगर आप पीसीएस में बनना चाहते हैं, पीसीएस में जाना चाहते हैं, अच्छे कॉलेज से आप बीए का चुनाव करिए स्टार्टिंग से। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई और सब्जेक्ट लिया तो आप बाद में पीसीएस नहीं कर सकते। बट बार बार फील्ड बदलने से होता क्या है कि अपनी स्किल गड़बड़ होती है। ठीक है ना? तो पहले से चीजें क्लियर कर लीजिए। इंजीनियरिंग अगर आप करना चाहते हैं तो करिए, उसके खिलाफ मैं बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन किसी की वजह से या किसी इंस्टीट्यूट की वजह से या किसी फोन आने की वजह से या मार्केटिंग की वजह से आप करना चाहते हैं, कदाई नहीं करिए। क्लियर है? उसके बाद अगर आपका बैकग्राउंड पहले से क्लियर है कि आपको डॉक्टरी करनी है तो आप बेशक तैयारी करिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। टाइम देने के बाद एक अच्छे कॉलेज से आप डॉक्टरी करिए, आप डॉक्टर बनिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन पहले कैपेबिलिटी और अपने घर की स्थिति चेक करिए, उसके बाद इन चीजों पर आप हाथ डालिए। पीपीटीज में जाना है, आईटीआई में जाना है, बेशक जाइए। पहले एनालिसिस करिए आप किस चीज के लिए बने हैं और आप क्या कर सकते हैं। जबरन उम्मीदों का बोझ अपने ऊपर नहीं डालिए। पेरेंट्स को भी मैं यही बताना चाहूंगा और स्टूडेंट को भी यही बताना चाहूंगा। क्लियर है? हर चीजों का एनालिसिस करने के बाद ही आप अपने बच्चे के करियर के चुनाव में हेल्प करिए। मनमानी करियर का चुनाव ना उसे करने दें, ना मनमानी करियर का चुनाव आप थोपें। तब चल करके आगे आपके बच्चे का एक अच्छा भविष्य बनेगा और आपका भी सर फक्र से ऊंचा होगा। आपका बच्चा वही करेगा जिसमें उसको मन लगेगा, जो उसे अच्छा लगेगा। दूसरी बात, अगर गलती से कहीं गलत करियर का चुनाव हो गया है और कोई बच्चा बीच में अपना करियर चेंज करना चाहता है तो प्लीज पेरेंट्स आप उसका सपोर्ट करिए। मैक्सिमम बच्चे गलत कदम इसी वजह से उठा लेते हैं कि उनको लगता है कि हमने ये करियर का चुनाव किया था और हम इसमें सफल नहीं हो रहे हैं, अब हमारे पेरेंट्स हमसे नाराज हो जाएंगे, हमारा वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, गुस्सा करेंगे और वो गलत स्टेप उठा लेते हैं। आप हमेशा उनके साथ बने रहिए। मैं ये नहीं कहता उनकी निजी जिंदगी में हर पल हस्तक्षेप करिए, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए आपका बच्चा एजुकेशन में, पढ़ाई में किस फेज से गुजर रहा है, कौन कौन सी दिक्कतें सामने आ रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात पेरेंट्स, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, लैंग्वेज प्रॉब्लम। बच्चा टेक्निकल कोर्स करने जाता है, वो लैंग्वेज प्रॉब्लम में परेशान हो जाता है। हम साहित्यिक लोग हैं, हिंदी भाषी लोग हैं, लेकिन हम सपोर्ट करते हैं हर प्रकार की भाषा का जो आपके करियर में आपको सहायता प्रदान करती है। तो उनके लिए भी ध्यान रखना है कि कहीं भाषा उनके आड़े तो नहीं आ रही है उनके करियर को बूस्ट करने में। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। भाषा पे भी लगातार पकड़ बनाए रखें। हिंदी आपकी भाषा, उसका सम्मान करें, उसका ओहदा बढ़ाएं। लेकिन अंग्रेजी अगर व्यावसायिक भाषा है तो मानिए, संभालिए, अपनाइए और सीखिए, क्योंकि आगे का जो भविष्य है वो बेशक हम लोग कितनी भी मुहिम चला लें, कुछ भी कर लें, लेकिन आपको जाना तो वहीं पड़ेगा, क्योंकि व्यवसाय का जमाना है और व्यवसाय में अंग्रेजी की बहुतायत मात्रा में आवश्यकता पड़ेगी। तो आप इंग्लिश जरूर लर्न करें, हिंदी कैरी करें, लेकिन इंग्लिश जरूर लर्न करें। तो चलिए छात्रों और पेरेंट्स, मैंने आपको ये सारी बातें बताई। किसी भी प्रकार के करियर से संबंधित कंफ्यूजन के लिए हमें डायरेक्ट आप फोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7354656543। मैं ललित व्यास पांडे, करियर काउंसलर, बिजनेस एक्सपर्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक्सपर्ट एंड मोटिवेशनल स्पीकर, हमेशा आपके साथ हूं।
कंधे से कंधे मिला करके मैं काम कर रहा हूं। लगातार आप लोगों का सहयोग करने के लिए आगे हूं। जब भी आप चाहें हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।